की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में धारावी का स्लम एरिया अलग अलग कारणों से चर्चा में रहता है। इस एरिया में कई तरह के छोटे छोटे उद्योग धंधे करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं। इनमें सबसे अहम है चमड़ा उद्योग। यहाँ के चमड़ा उद्योग ने धारावी को एक अलग पहचान दी, लेकिन इन दिनों यह उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी के इस इलाके के पूरे चमड़ा कारोबार की रौनक छीन ली। वहीं ग्राहकों की कमी के कारण इस उद्योग से रोजी रोटी चलाने वाले कारीगर भी त्रस्त हैं। इनकी माली हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस उद्योग से जुड़े कारीगर बताते हैं कि कोरोना महामारी से पहले भी धारावी का चमड़ा कारोबार कुछ दूसरी वजहों से मुश्किल में चल रहा था, लेकिन महामारी के बाद इस समय अपने वजूद को बचाने के लिए जूझ रहा है। ऐसी विकट स्थिति में मुख्य वजह यह है कि कोरोना संक्रमण के डर और लॉकडाउन के कारण बड़ी तादाद में यहाँ सामान खरीदने वालों के आने वाले की ग्राहकों की संख्या सीमित हो गई। ग्राहक इस इलाके में सामान खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि यहाँ चमड़ा उद्योग से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियाँ लगभग रुक सी गई हैं। इसी तरह चमड़ा उद्योग से जुड़े ज़्यादातर कारोबारी फिलहाल व्यवसाय शुरू करने से कतरा रहे हैं। धारावी मुंबई में करीब 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला स्लम एरिया है। यहाँ 20,000 से अधिक छोटे व्यवसायी हैं और उत्पादक हैं। यहाँ चमड़ा सहित वस्त्र और रिसाइकलिंग से जुड़ी वस्तुएं का सालाना करीब 600 करोड़ रुपए का कारोबार है। मुंबई की धारावी को एशिया में सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के रूप से जाना जाता है। धारावी को कई उद्योग और व्यवसायों का घर भी कहा जाता है। यहाँ रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरतों से लेकर कई देशों को निर्यात किए जाने वाले सामान तैयार किए जाते हैं। कोरोना महामारी से पहले कई तरह की चीज़ों को बनाने के लिए यहाँ दिन रात काम चलता था। खास तौर से चमड़ा उद्योग के कारण यह बड़ी संख्या में न सिर्फ ग्राहकों को आकर्षित करता रहा है, बल्कि चमड़ा उद्योग से जुड़ी अनेक कंपनियाँ और व्यावसायिकों को भी लुभावता रहा। इस बारे में यहाँ चमड़ा उद्योग से जुड़े व्यवसायी बताते हैं कि चमड़ा का कारोबार यहाँ मुख्य है। धारावी चमड़े के सामानों से जुड़े कई नामी ब्रांडों का ठिकाना है और बड़े पैमाने पर यहाँ से तैयार चीज़ों को बनवाते हैं या उन्हें थोक के भाव से खरीदते हैं। इसलिए कई अन्य राज्यों के ग्राहक और बड़ी कंपनियों के अधिकारियों की भीड़ ट्रेनों से धारावी के बाजार तक माल लेने के लिए आती है। अब अभी बाजार ठंडा हो गया। जीएसटी के कारण इस बाजार को नज़र लग गई थी और यहाँ का कारोबार धीमा हो गया था। जीएसटी के बाद यहाँ का बाजार मुश्किल में था। अब कोरोना के बाद पूरा कारोबार खत्म होने के रास्ते पर है। इसी तरह कई कारोबारी धारावी के चमड़ा उद्योग की बर्बादी के लिए अकेले कोरोना महामारी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। जैसे कि एक व्यवसायी ने बताया कि नोटबंदी के कारण यहाँ का चमड़ा उद्योग जब धीरे धीरे संकट से उभर रहा था तो केंद्र सरकार ने जीएसटी लगा दिया। पहले 28% तक जीएसटी लगाए जाने की चर्चा से छोटे कारोबारी घबरा गए। बाद में यह घटकर 18% कर दिया गया। पर सरकार को भले ही इतना जीएसटी कम लगे, हमारे लिए तो यह बहुत ज़्यादा है। इन आर्थिक अड़चनों के बाद भी कारोबारी किसी तरह चमड़े का कारोबार कर रहे थे कि अब कोरोना ने उन्हें घर बैठा दिया। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में मजदूर मुंबई से पूरे परिवार के साथ गांव चले गए। लॉकडाउन में चमड़ा का उद्योग 6 महीने बंद रहा। अब यह स्थिति यह है कि यदि मजदूर यहाँ लौटे भी तो उनके लिए करने के लिए कुछ काम नहीं है। चमड़े की चीज़ों के थोक विक्रेता बताते हैं कि 1988 में इस व्यवसाय से जुड़े हैं, इसलिए लॉकडाउन में अपनी बचत के पैसे से किसी तरह अपनी घर गृहस्थी चलाने में समर्थ है। उन्होंने कहा असला समस्या कारीगरों की है, क्योंकि वे आमतौर पर इतना कमा नहीं सकते और अच्छा खासा बचत कर रख सके, इससे कई महीनों तक बिना काम किए भी अपने परिवार का पेट पाल सके। धारावी के कई चमड़ा कारोबारी मानते हैं कि चमड़े की वस्तुएं जीवन के लिए अत्यावश्यक की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए ऐसी वस्तुओं की मांग आपातकालीन स्थितियों में घट गई। इस क्षेत्र में कारोबारी बताते हैं कि कुछ वर्षों से चमड़े की चीज़ों की मांग में कमी आ रही है।
कारण यह है कि चमड़े की चीज़ें महंगी होती है, इसलिए आम ग्राहक सस्ती चीज़ों के बजाय चमड़े की बजाय अन्य विकल्प तलाशता है, उन्हें खरीदता है। इसलिए भी धारावी में चमड़े की चीज़ों को लेने के लिए आने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी आती जा रही है। यही वजह है कि इस काम में सालों से लगे कई लोगों दूसरे काम की तलाश में लिए हैं। दरअसल यह चमड़े का कारोबार करने वालों का मुनाफा बड़ी कंपनियों के साथ होने वाले समझौते पर निर्भर रहता है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन में ऐसी कंपनियों का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी हुई है, इसलिए ग्राहकों के साथ जब कभी कंपनियां भी माल खरीदने के लिए यहां आनी बंद हो गई तो पूरा चमड़ा उद्योग पटरी पर आ गया। वहीं कुछ कारोबारी बताते हैं कि कोरोना लॉकडाउन में ज़्यादातर कारीगर अपने अपने गांव चले गए, वहीं वह कुछ समय काम तलाश रहे हैं। यदि ऐसे में बड़े ऑर्डर आ भी गए तो उन्हें पूरा करना मुश्किल है, इसलिए होगा कि पूरा क्षेत्र कारीगरों की कमी से जूझ रहा है। धारावी के एक छोटे चमड़ा कारोबारी की परेशानी बताते हुए उसने कहा, अपने वर्कशॉप के किराए और कार्यों के लिए हर महीने 50,000 रुपये तक खर्च करना पड़ता है। यदि आमदनी बंद है तो इतना खर्च उठा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोगों को किराए से लिए वर्कशॉप छोड़ दिए। इसका मतलब यह नहीं कि कारोबार के लिए जो माहौल चाहिए वह नहीं है, और फिर से कारोबार के लिए माहौल बनाना आसान नहीं होता, इसमें काफ़ी समय लगता है। इसी तरह यहाँ अन्य छोटे चमड़ा कारोबारी बताते हैं कि हम 30-32 सालों से धंधे में हैं, लेकिन अभी जो हालात है वैसे कभी नहीं आई। इस धंधे में रहते हुए लगता है कि ज़िंदगी जी ली है। नीचे लाल रंग का बटन है, आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल, एक बेल का ऑप्शन आता है, आपको